नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी गुरु में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, सीखने का अंतरण की। किस प्रकार से सीखना, किसी एक सिचुएशन में सीखना, किसी अन्य सिचुएशन में, किसी दूसरे सिचुएशन में जो आप सीखते हैं उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जिसको सीखने का स्थानांतरण भी कहते हैं, अधिगम अंतरण भी बोलते हैं, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो व्हिटेकर साहब एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि अधिगम या प्रशिक्षण, ठीक है, के अंतरण से तात्पर्य क्या होता है, किसी भी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे परिस्थिति में विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या अंतरण, अधिगम का अंतरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? व्हिटेकर साहब ने कहा है। हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने क्या कहा है? अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव किसी दूसरी क्रिया पर क्या होता है, पड़ता है। ठीक है, इसको किसने कहा है कि किसी एक सिचुएशन में आपने जो भी सीखा है, जो भी क्रियाएं आपने सीखा है, उसका किसी दूसरे क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जो अध्ययन होती हैं उसको ही क्या बोलते हैं, अधिगम अंतरण बोलते हैं। और ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं हिलगार्ड और एटकिंसन साहब बोलते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं क्रो एंड क्रो का। उन्होंने क्या कहा है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में? उन्होंने कहा है कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में जो प्राप्त ज्ञान है, अनुभव है, विचार है, आदत है, या जो भी कौशल आप सीख रहे हैं, उसका दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाना ही क्या है, अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि आप एक सिचुएशन में क्या सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं, और उसका किसी दूसरे सिचुएशन में किस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में इसी क्लास में हम लोग अब बात करेंगे। क्या प्रकार हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, सीखने के लिए कौन सी दशाएं हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और एक क्लासरूम सिचुएशन में किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती हैं, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण। ठीक है, इसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? इसको प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक का, उन्हीं को जाता है। थॉर्नडाइक एवं उनके साथ किन्होंने काम किया था ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे? वो है वुडवर्थ। थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ ने कब? 1901 के आसपास में इस पे क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, ये आपने देखा, डेफिनेशन आपको पता चल गया है। अब चलिए देखते हैं टाइप। अधिगम स्थानांतरण या अंतरण के प्रकार।
अधिगम स्थानांतरण के 3 मेन प्रकार आपको देखने को मिलेगा। आप जितने भी पढ़ाई करेंगे, जो भी चीज़ें आप देखेंगे, कहीं भी बुक में आप देखते हैं, 3 तरह के मेनली क्या होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बातें होती हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको बोलते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या अंतरण। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपने एक सिचुएशन में कोई भी चीज़ें सीखी और उसको आप दूसरे जगह पे क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे कि आपने जो भी चीज़ें सीखा है पहले से, जो भी आपके पास ज्ञान है, आप दूसरे सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, आपको दूसरी ज्ञान को सीखने में, नए ज्ञान को सीखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो वो क्या होता है, वो होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, कि जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, जैसे आपने पहले कुछ सीखा है, आप उसका क्या कर रहे हैं, उसी सीखने की वजह से आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, पुराना वाला आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आप साइकिल चलाना सीख लिए हैं, आप जानते हैं, तो जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो वो क्या होता है, साइकिल चलाने का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी आपने सीखा था, जो लर्निंग हुई थी, वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मोटरसाइकिल सीखने में कैसे आपको बैलेंस करना है, कैसे आगे देखना है। जब भी आप स्टार्टिंग में साइकिल भी चलाते हैं तो क्या होता है, आप आगे ना देख करके पैडल पे देखते हैं, नीचे देखने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, आपके गिरने का चांस बढ़ जाता है। उसी तरह से बाइक जब आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो फिर क्या होता है, आपका ध्यान नीचे जाता है। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख लिए होते हैं, जब उसके बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप नीचे ना देख करके आप आगे देखते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, साइकिल सीखना मोटरसाइकिल सीखने में हेल्प कर रहा है। वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हो गया, मदद करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपने सीखा है, मतलब सीखा हुआ ज्ञान का किसी परिस्थिति में इस्तेमाल करना। जैसे आपने क्या किया, आपने क्लासरूम में आपने कैलकुलेशन सीख लिया, आपको जोड़ घटाव सीख लिए, आप गुना करना सीख लिए। अब आप जा रहे हैं मार्केट में और फिर क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे जब आपको पैसा देना है तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो क्लासरूम में सीखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना पैसा देना है, कितना पैसा वापस लेना है, 10 सामान हुए तो उसके कितने टोटल कितने रुपए हो गए, कितने पैसे हो गए, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपने जो भी सीखा है उसको आप प्रयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, हेल्पफुल तो होता ही है दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखने में, साथ ही साथ आप सीखे हुए चीज़ को प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, तो वो ये होता है क्या, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा होता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये दूसरा देखते हैं जिसको बोलते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, नकारात्मक अधिगम अंतरण या स्थानांतरण में होता है कि आप जो भी पहले सीखे हैं
उसको जब आप किसी परिस्थिति में जाते हैं, वहाँ पे यूज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, जो भी सीखे होते हैं वो भूल जाते हैं। ये भी क्या होता है, एक तरह से नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। दूसरी चीज़ कि जब भी कोई पहले का सीखा हुआ चीज़ें, जो पहले आपने कुछ भी सीखा है, वो आपके नए सीखने में अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है, अगर किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे आपने कुछ भी नया सीखा, तो नया सीखा हुआ पुराना सीखा हुआ नई ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता हो, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। या फिर जब आप यूज करना है अपने नॉलेज का, वैसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि जहाँ भी यूटिलाइज करना है वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप भूल जा रहे हैं। जैसे आपने ये महाभारत आपने पढ़ा है या देखा है, वहाँ पे क्या होता है कि जो कर्ण होते हैं उनको एक श्राप मिला होता है उनके गुरु द्वारा, परशुराम द्वारा, कि आप जब भी मेरी विद्या की ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी, उस समय मेरे द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान होगा आप उसको भूल जाएंगे। तो वही क्या था कि आपने यूज नहीं कर पाया, वो क्या था, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के क्या हुए, एग्जाम्पल हुए, उदाहरण हुए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, उसे बोलते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो नया ज्ञान आप सीखते हैं, ठीक है, या पुराना जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, नए ज्ञान में न तो बाधक होता है और ना ही वो साधक होता है। न तो आप नया जो भी सीख रहे हैं उस पर न तो पुराने ज्ञान का कोई प्रभाव पड़ता है, न वो आपको फैसिलिटेट करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो वो सीखने में सहायक होगा और ना ही बाधक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नया ज्ञान पुराना ज्ञान न तो नए ज्ञान में अर्जन में न तो मददगार होगा न ही बाधक। या फिर इसको इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि जो आपने नया ज्ञान का प्रयोग, जो आपने सीखा है नया ज्ञान, उसका प्रयोग आप किसी भी परिस्थिति में नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप भूल जा रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप भूले तो नहीं हैं, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी सीखा है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीखे हैं वही भूल जा रहे हैं। वो क्या होता है, नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि आपने देखा होगा, सुना होगा, क्रिकेट जानते हैं। क्रिकेट में क्या होता है कि कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर एक अच्छा बॉलर है लेकिन अगर आपको लगता है, कोच को लगता है कि जो बॉलर है उसमें बैटिंग के भी अच्छे गुण हैं, ये बैटिंग भी कर सकता है, वैसे कंडीशन में क्या होता है, उनको थोड़ा बहुत बैटिंग भी सिखाने की कोशिश की जाती है और उनको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनका बॉलिंग पे कोई असर नहीं पड़ता और बैटिंग भी वो सीख जाते हैं। ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव ट्रांसफर। क्या हुआ कि बैटिंग तो सीखे नहीं, बॉलिंग भी क्या हो गए, भूल गए।
तो ये क्या होते हैं, मान लीजिए बैटिंग भी नहीं सीखा और बॉलिंग भी क्या हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, बॉलिंग भी उसकी अच्छी नहीं रह पाई, बॉलिंग भी उनका खराब हो गया। जैसे आप देखे होंगे इरफान पठान जब आए थे तो उस समय वो कह सकते हैं कि उस समय के वो सबसे बेहतरीन स्विंग बॉलर थे इंडिया में। क्या हुआ कि एक दो मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग करी तो लगा कि ये अच्छा बैटिंग भी कर सकता है, ऑलराउंडर बन सकता है। फिर क्या हुआ कि उनसे क्या कराया गया, बैटिंग भी कराने की कोशिश की गई। इस चक्कर में क्या हुआ कि बैटिंग तो बढ़िया नहीं हो पाया उस हिसाब से जैसा चाहते थे आप, लेकिन क्या हुआ, बॉलिंग उनकी जो पहले जैसी थी वैसी नहीं रही, बॉलिंग भी उनकी खराब हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि बैटिंग तो सीखे नहीं, बॉलिंग भी भूल गए, तो ये हो गया निगेटिव ट्रांसफर। शून्य में क्या होता है कि अगर वो बैटिंग सीखे या ना सीखे, बॉलिंग उनका यथासंभव जैसा वो करते थे वैसा ही रहता, तो वो क्या होता है, जीरो ट्रांसफर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। चलिए और भी 2 3 4 टाइप होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर देख लेते हैं क्या क्या टाइप हैं। ये मुख्य 3 टाइप थे, क्वेश्चंस ज़्यादा यहीं से आते हैं और एग्जाम्पल के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के जो ट्रांसफ़र हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें पहला जो ट्रांसफ़र है वो क्या है, लेटरल ट्रांसफ़र। ठीक है, इसमें आइए पहला देखते हैं, पहला क्या है, जिसको बोलते हैं लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। अधिगम अंतरण या स्थानांतरण। चलिए इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा ने क्या सीखा या आपने क्या सीखा, 4 + 3 = 7 आपने सीखा, और इसी का यूज आपने क्या किया, जा कर के घर पे आपने क्या किया, आपने देखा कि आपके पास 4 या 9 आपके पास क्या थे, बनाना थे, और फिर आपको किसी ने उसमें कुछ और दे दिया, मान लीजिए 10 और दे दिया, तो आपके पास कितना हो गया, 19 हो गए। ये आपने क्या किया कि सीखा, जो भी आपने कुछ नियम सीखा, रूल सीखा, और उसी के इक्विवेलेंट जा करके आपने उसको अपने डेली लाइफ में यूज किया। ये क्या होता है, पार्श्वीय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम अंतरण होता है, लिटरल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। मतलब ये क्या होता है, सेम सिचुएशन में सेम ढंग से आपने क्या किया, आपने उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, दूसरा होता है बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको बोलते हैं द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप अगर लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपने राइट हैंड का यूज करके कोई भी काम को किया, या राइट हैंडेड हैं तो आपने लेफ्ट हैंड का यूज करके कोई काम किया। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, आप अगर लेफ्ट हैंड से सीख रहे हैं तो राइट हैंड से वर्क, किसी भी काम को अगर आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो राइट हैंड से करने की जो कोशिश करते हैं वही क्या होता है, द्विपार्श्वीय
अधिगम अंतरण होता है बाइलेटरल होता है, कि आप अगर लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड से मान लीजिए ब्रश कर दिए या राइट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि लिखने का स्पीड कम हो सकता है राइटिंग अच्छी ना हो, लेकिन आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और कुछ कुछ काम करते भी हैं, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो यही क्या होता है, ये होता है बाइलेटरल, ठीक है, जिसमें आपका अगर राइट हैंड से यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड, ठीक है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड का यूज करना, ठीक है, ये होता है बाइलेटरल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो अधिगम ट्रांसफर है वो क्या है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वर्टिकल का आप हिंदी क्या हो जाएगा, वर्टिकल का हिंदी होता है अनुलंबीय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई चीज सीखा है, ठीक है, आपने जैसे कुछ भी सीख लिया, ठीक, और उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, हायर लेवल के किसी भी चीज को आप सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या सीखा, आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा और उसकी माध्यम से उसका यूज करके आप उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीख रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आपने सिंपल लेवल का चीज़ें सीखा, सिंपल लेवल पर, इजी लेवल पे चीज़ों को आपने सीखा और इसी के माध्यम से टफ चीज़ों को आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, जिसमें क्या है, अगला है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हो गई, अगला होगा हॉरिजॉन्टल। अगला क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको बोलते हैं क्षैतिज अधिगम अंतरण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ मैथ में पढ़ा है, आप देखते होइएगा कि मैथ में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, उसका यूटिलाइजेशन किस में होता है, साइंस के सब्जेक्ट में होता है। जैसे मैथ में आपने क्या पढ़ लिया, मैथ में आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, जनरली क्या होता है, मैथ का यूटिलाइजेशन आपके केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। तो एक सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ चीज़ें, ठीक है, एक सब्जेक्ट में, एक विषय में पढ़ा हुआ चीज़ तथ्य या नियम दूसरे सब्जेक्ट में प्रभाव डालता हो, मतलब मदद करता हो, या ये मदद जो है वो या तो मदद कर सकता है या फिर वो बाधक बन सकता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में दोनों होते हैं, या तो वो हेल्प करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो एक विषय में पढ़ा हुआ तथ्य या नियम क्या करेंगे, दूसरे विषय में अगर मदद करता हो या फिर बाधक बनता हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज अधिगम अंतरण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने मैथ में पढ़ लिया, ठीक है, उसको आप यूज करने जा रहे हैं साइंस में, तो वो या तो फैसिलिटेट करेगा या फिर वो आपको ऑब्स्टेकल के रूप में कार्य करेगा। तो इसी को बोलते हैं क्षैतिज अधिगम, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है। पांचवा में होता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल
सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अनुक्रमिक। ठीक है, अनुक्रमिक में क्या होता है कि आप चैन के थ्रू पढ़ रहे हैं। जैसे आपने कुछ पढ़ा, जैसे आप जोड़ घटाव गुना पढ़ लेते हैं तो आपको भाग करने में इजी होता है, भाग समझने में इजी होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक एक तथ्य को आप कोरिलेट करके एक सीक्वेंस में, सीरीज में क्या करते हैं, आप पढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्रम के अनुसार। जैसे जोड़ आपने देखा, जोड़ आपने घटाव प्लस गुना करने की जब विधि आप सीख जाते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको प्रभावित करता है या फिर ये आपको फैसिलिटेट करता है कि इसमें भाग की क्रिया करने में। ठीक है, आपको एक तरह से ये हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या हो गया, ये कुछ स्पेशल जो टाइप थे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के, उसकी बातें हुई। अब चलते हैं थ्योरी की बात करते हैं, कुछ थ्योरी की बातें भी कर लेते हैं। क्या क्या थ्योरीज है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम, अंतरण के सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या होगा, तो पहला सिद्धांत होता है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन मतलब मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफर होता है वो स्वतः होता है, वो स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होता है, और साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं का विकास किसके माध्यम से होगा, वो अभ्यास के माध्यम से होता है। ठीक है, अभ्यास के माध्यम से होगा, आपके तर्क शक्ति के माध्यम से होगा, रीजनिंग के माध्यम से होगा। ठीक है, आप जब निरीक्षण करते हैं उसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेंटल डिसिप्लिन का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, समरूपता का सिद्धांत, जिसको बोलेंगे अधिगम का समरूपता का सिद्धांत। ठीक है, तो समरूपता में क्या होता है कि दो, आपने क्या किया कि एक जैसे सिचुएशन में आपने कुछ चीजों को सीखा। ठीक है, तो जब भी उसी प्रकार की अगली सिचुएशन मिलेगी तो आप वहां पे क्या करेंगे, जो पहले से जो चीजें सीखे हैं आप उसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, इसी को आइडेंटिकल एलिमेंट बोलते हैं कि आपने जिस तरह से सीखा है, अगर सेम सिचुएशन मिल जाते हैं, सेम परिस्थितियां मिल जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ें आप सीखे होते हैं उसको वहाँ पे उसी ढंग से आप यूटिलाइज कर पाते हैं, सेम तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, इसी को थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है आइडेंटिकल एलिमेंट। और थॉर्नडाइक का किस पे आधारित है ये, तो लॉ ऑफ, जब आपने थॉर्नडाइक का थ्योरी पढ़ा था जिसमें सेकेंडरी क्या थे, लॉज थे सीखने के, उसमें क्या थे, लॉ ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी था, उसी पे क्या है ये आधारित है, या उसी को कह सकते हैं कि उसी का ये एक तरह से रूप है। ठीक है, किस पे आधारित है, लॉ ऑफ एनालॉजी पे, किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
एक सिचुएशन में आपने सीखा है, सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन आपको मिल रहा है, तो क्या होगा, जो सीखे हैं उसका यूटिलाइजेशन या उस परिस्थिति में अगर आप सीख रहे हैं तो वहाँ पे ये फैसिलिटेट करेगा सीखने को। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत क्या है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं सामान्यीकरण। मतलब अधिगम अंतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए आपको एक सिचुएशन में आपने कोई सीखा, किसी भी कार्य को सीखा, किसी भी ढंग से आपने सीखा, आपको क्या मिला, किसी अदर सिचुएशन में जब आप जा रहे हैं और आपको अगर लगता है कि ये सेम सिचुएशन है, तो आप क्या करते हैं, वो सीखने को आप वहाँ पे जनरलाइज करते हैं, वहाँ भी उसी ढंग से सीखते हैं। फिर अगली बार जब आपको उसी तरह का सिचुएशन मिलता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ भी उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। मतलब आपने जो सीखा है उसको जनरलाइज कर दिए कि अगर इस प्रकार का सिचुएशन होगा तो इस ढंग से सीखा जाएगा। आपने उसको क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिए, सामान्यीकरण कर दिए कि अब जब भी वैसी सिचुएशन मिलेगी, जो एक बार पहले आपने सीखा था आप उसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने स्कूल में किसी चीज़ को सीख लिया, ठीक है, जैसे समय के बारे में आपने स्कूल में सीखा कि समय का पाबंद होना चाहिए, हमें हर काम समय पे करना चाहिए। अब क्या हुआ कि आपने एक एलिमेंट को सीख लिए, एक चीज़ों को आपने सीख लिया। अब क्या होगा, जब भी आप किसी अदर सिचुएशन में जाएंगे, आप समय के क्या करेंगे, पाबंद होंगे, चाहे वो ऑफिस आवर में हो, ऑफिस आपके लाइफ में हो, आप उसको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में क्या करते हैं, उसको उतारने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ें आपने जो सीखा उसको क्या किए आप अपने लाइफ में भी और लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में क्या किए, उसको आपने जनरलाइज कर दिया कि समय का पाबंद होना चाहिए। तो वो समय का पाबंद अब हर जगह होगा, स्कूल में तो होता ही था, अब उसको अपने निजी लाइफ में भी आपने उसको अप्लाई किया, उसको सीखा। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन होता है। और इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था जूड ने। ठीक है, JWD, जूड ने दिया था, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कि जो अधिगम के थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन की सिद्धांत है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के, उसको किसने प्रतिपादित किया, तो उसको जूड ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला होता है ट्रांसपोजिशन का सिद्धांत। ठीक है, लास्ट है ट्रांसपोजिशन का सिद्धांत। ट्रांसपोजिशन थ्योरी ऑफ लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं पक्षांतर का सिद्धांत। इसको बोलते हैं पक्षांतर का सिद्धांत। देखिए नाम से क्लियर हो रहा होगा कि क्या है पक्षांतर, मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं किस पे आधारित है, ये संबंध विभेद पे आधारित है। कि आपने क्या किया, आपने सिचुएशन को देखा और उसके बीच में आपने क्या किया, संबंध बनाने की कोशिश किया कि दो सिचुएशन के बीच किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशंस है तो उसके बीच में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, और उसके आधार पे आप क्या कर रहे हैं, जो अपने सीखे हैं उसको क्या कर रहे हैं, आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, पक्षांतर का सिद्धांत। और ये किस पे आधारित है, तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे आधारित है। गेस्टाल्ट वाद या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे ये क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये क्या होंगे, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बातें हो गई। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं स्कूल में। तो देखिए आप स्कूल में क्या करते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं
क्योंकि उसी का यूटिलाइजेशन आपके निजी लाइफ में होता है। आप जिस प्रकार से सीखेंगे उसी को उसी ढंग से आप क्या करेंगे, बाहर में आकर के यूटिलाइज करेंगे। तो इसीलिए क्लासरूम में कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको बेहतर ढंग से लर्निंग कराई जाए। अगर अधिगम बेहतर होगा तो उसको निजी लाइफ में आप बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने जो चीज़ें सीखा है उससे दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में किस तरह से वो हेल्पफुल हो रहा है या किस तरह से बाधक बन रहा है। जैसे आपने कोई चीज़ सीखा लेकिन आप उसको आधा अधूरा सीखे हैं, तो अब क्या होगा कि जब आप दूसरे फील्ड में यूज करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैथ में आपने पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया या इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, अब इसका इस्तेमाल फिजिक्स में करना है, तो अगर आप यहाँ बेहतर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप साइंस में जब आप फिजिक्स में जाएंगे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा या प्रूफ करना होगा, और आपको मैथ में चूंकि आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे बेहतर ढंग से प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रटे रटाए होंगे तब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, बेहतर ढंग से वो अधिगम को दें, शिक्षण दें, जिसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए, चूँकि क्या है कि आप जनरलाइज करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, तो जनरलाइज तब करेंगे आप जब आपका अधिगम बेहतर होगा। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखेंगे, और जब तक सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं सीखेंगे, सिचुएशन में रह करके नहीं सीखेंगे, तब तक क्या होगा, आप उसको निजी लाइफ में अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो टीचिंग होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस बेस्ड और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, पढ़ाई हमेशा कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज उसका कर पाएँ। ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अगर किसी पार्टिकुलर रीजन से, प्लेस से आते हैं तो उसको ध्यान में रख करके भी टीचिंग कराई जाए, कि जब आप स्कूल से निकल करके उस सोसाइटी में जाएंगे तो आप क्या कर पाएँ, जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया है आप उसको वहाँ पे बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, आपको पढ़ाया इसीलिए जाता है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप जाएंगे बाहर, आप कंस्ट्रक्शन का काम अगर करेंगे और अगर आपने बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा होगा यहाँ पे और आप वहाँ पे जा कर के अप्लाई करेंगे अपने नॉलेज का, तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आप बेहतर कंस्ट्रक्शन न कर पाएँ, या फिर हो सकता है कि आप देखते होइएगा कि पुल बनी और 2 दिन के बाद गिर गई, या जिस दिन उद्घाटन होना है उसी दिन भार ज़्यादा हुआ और गिर गया। तो ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो बेहतर नहीं हुई थी। इसी की वजह से क्या हुआ, आपने वहाँ पे जो पढ़ा था उसको बाहर में जा कर के यूटिलाइज आप बेहतर ढंग से नहीं कर पाए। तो इसीलिए लर्निंग अच्छी होगी तो आप जा कर के बाहर में यूटिलाइजेशन भी अच्छा करेंगे। तो ये टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप इन तमाम थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए, टाइप को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बातें हो गई हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि जो भी कंडीशंस होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्लासरूम में। अब देख लेते हैं क्या दशाएं हैं जो क्या करता है, प्रभावित करता है किसको, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को। और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एक टीचर को और एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं। क्या है कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम अंतरण की दशाएं।
ठीक है, देखिए पहला देख लेते हैं। पहला क्या होता है, लर्नर्स मेंटल एबिलिटी। ठीक है, कि जो शिक्षार्थी है उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, क्या है कि जो अधिगम करता है उसकी मेंटल एबिलिटी भी क्या करता है, प्रभावित करता है किसको, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। ठीक है, अगर मेंटल एबिलिटी उसकी अच्छी है, हाई मेंटल एबिलिटी है, तो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो भी क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, अधिगमकर्ता की मानसिक क्षमता, ठीक है, अगर अच्छा है, ठीक है, मानसिक क्षमता, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बेहतर होता है। दूसरा क्या है, दशाएं कंडीशंस क्या होती हैं, वो होता है लर्नर्स का विल, आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं। ठीक है, लर्नर्स विल पावर आपका कैसा है, तत्परता कैसा है। ठीक है, अधिगमकर्ता की या इच्छा। ठीक है, आप सीखने के लिए कितने इंस्पायर्ड हैं, आप सीखना कितना चाहते हैं, कितने आप में रेडीनेस कितना है सीखने के लिए। ठीक है, उस वही क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, नए सिचुएशन में सीखने को। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। तीसरा क्या होता है, लर्नर्स एजुकेशन, आप अगर पढ़े लिखे हैं, बेहतर आपको एजुकेशन मिल रहा है, अगर अच्छी टीचिंग मेथड्स हैं, तो क्या होगा, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो क्या होगा, बेहतर होगा। एंड एजुकेशन एंड टीचिंग मेथड्स ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब अधिगम करता है कि शिक्षा और शिक्षण विधि। ठीक है, अब आइए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या होता है, उसको बोलते हैं एबिलिटी टू जनरलाइज, आप किस प्रकार से जनरलाइज करते हैं सिचुएशन को, एबिलिटी टू जनरलाइज, सामान्यीकरण की योग्यता। ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है किसको, आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। ठीक है, और ये किसकी है, ये सब लर्नर की है, लर्नर्स की एबिलिटी टू जनरलाइज। ठीक है, अगला क्या है, उसको बोलते हैं सिमिलरिटी इन सब्जेक्ट मैटर, कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो विषय वस्तु है, उसमें समानता है कि नहीं। जैसे आपने एक सिचुएशन में चीजें पढ़ा और अगर सेम सिचुएशन मिल रही हैं, सब्जेक्ट भी आपको सेम मिल रहा है, परिस्थितियां सेम मिल रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेहतर होगा, अदरवाइज बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो विषय वस्तु भी, ये भी क्या करता है, मैटर करता है, विषय वस्तु आप क्या पढ़ रहे हैं। और एक और देख लीजिए, वो क्या है सिक्स्थ में, वो है ट्रेनिंग, कि आपको ट्रेनिंग कैसा मिल रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग कैसा मिला है, किस प्रकार का आपने कौशल पहले सीखा है, आपका प्रशिक्षण किस लेवल का हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और उसी के आधार पे क्या होता है, आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी अफेक्ट होता है। और आप अगर अच्छी ट्रेनिंग मिली है तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेहतर होगी, अदरवाइज बेहतर नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ कंडीशंस की बातें कर ली है जो अफेक्ट करते हैं किसको, आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बातें कर ही ली है आपने, किस प्रकार के कंडीशंस हैं उसकी बातें कर ही लिए। ठीक, चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।